करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। चलिए इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं। और ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। सोचिए, पुतिन के घर को टारगेट करने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 91 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये नंबर ही अपने आप में इस हमले की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। हुआ ये कि 28 और 29 दिसंबर की रात को ड्रोन्स के एक बहुत बड़े झुंड ने पुतिन के एक घर को निशाना बनाया। ये एक बहुत ही सीधा और आप कह सकते हैं पर्सनल हमला था, जिसे रूस ने एक आतंकवादी हमला करार दिया है। तो जैसे ही ये अटैक हुआ, फौरन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। चलिए देखते हैं कि मॉस्को क्या कह रहा है और कीव का इस पर क्या जवाब है। अटैक के बाद दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने रखी गई। एक तरफ रूस है जो कह रहा है कि ये कीव का जानबूझकर किया गया एक आतंकवादी हमला है और इसका मकसद है शांति वार्ता को पटरी से उतारना। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने इसे पूरी तरह से एक फेक कहानी बताकर खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये तो रूस का एक बहाना है ताकि वो अपने हमले और तेज कर सके। और ये देखिए, रूस की तरफ से ये एक टॉप ऑफिशियल की सीधी और धमकी भरी प्रतिक्रिया है। मेदवेदेव, जो पुतिन के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनका ये बयान मॉस्को के गुस्से की गंभीरता को दिखाता है। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है बल्कि एक तरह की खुली चेतावनी है। और यहाँ है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जो इस बात से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। वो सीधे सीधे रूस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि रूस अपने मकसद के लिए एक झूठी कहानी बना रहा है। तो एक तरफ धमकी है और दूसरी तरफ पलटकर इल्जाम। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह हमला आखिर इसी वक्त क्यों हुआ। इसको समझने के लिए हमें ठीक इससे पहले हो रही हाई लेवल बातचीत पर नजर डालनी होगी, क्योंकि इस पूरे खेल में टाइमिंग ही सब कुछ है। जरा देखिए इस टाइमलाइन को। 25 दिसंबर को ज़ेलेंस्की पुतिन के बारे में काफी सख्त बात कहते हैं। उसके ठीक 3 दिन बाद 28 दिसंबर को वो शांति वार्ता के लिए ट्रंप से मिलते हैं और फिर उसके कुछ ही घंटों के अंदर 29 दिसंबर को ये अटैक हो जाता है। ये सीक्वेंस अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो ये पीस डील करवा कौन रहा था? ये हैं वो बड़े अमेरिकी चेहरे जो 20 पॉइंट के शांति समझौते को कराने के लिए नेताओं के बीच भागदौड़ कर रहे थे। ट्रंप, उनके दामाद कुशनर और दोस्त विटकॉफ, ये सभी इस प्रोसेस में शामिल हैं। तो आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इतने नाजुक मोड़ पर कोई भी साइड कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने का रिस्क क्यों लेगी? चलिए दोनों तरफ के पॉसिबल मोटिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पीस प्लान में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आसानी से रजामंदी नहीं हो सकती और ज़ेलेंस्की के लिए तो काफी कुछ दांव पर लगा है। जैसे एक पॉइंट है कि रूस कब्जे वाले इलाके अपने पास रखेगा। अब ये तो यूक्रेन के लिए सीधी सीधी हार जैसा है। और ऊपर से समझौते के ठीक 1 महीने बाद यूक्रेन में चुनाव होंगे, मतलब ज़ेलेंस्की की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। तो पहली थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है ज़ेलेंस्की ने जानबूझकर रूस को उकसाया हो। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये शांति की शर्तें एक हार जैसी हैं। उन्हें डर है कि चुनाव में पावर चली जाएगी। तो अगर रूस जवाबी हमला करता है तो यूक्रेन की जनता इस शांति समझौते के खिलाफ एकजुट हो जाएगी और फिर इस डील को मानना एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड जैसा हो जाएगा। अब आती है दूसरी थ्योरी। ये थ्योरी ज़ेलेंस्की के दावे से मिलती जुलती है कि रूस तो बस एक बहाना ढूंढ रहा था, लड़ाई को और बढ़ाने का। इस थ्योरी के हिसाब से रूस ने ये अटैक खुद ही प्लान किया ताकि उसे कीव पर एक बड़ा हमला करने का और पीस टॉक से पीछे हटने का एक सॉलिड कारण मिल जाए। खैर, अब जिम्मेदार कोई भी हो, इस हमले के जो नतीजे हुए हैं वो बहुत सीरियस हैं और इसका असर इस कॉन्फ्लिक्ट के फ्यूचर पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन, जो इस पीस डील के मेन आदमी थे, उनकी सारी मेहनत पर जैसे पानी फिर गया। उनके इस बयान से साफ पता चलता है कि वो इस घटना से कितने ज्यादा नाराज हैं। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? देखिए, सिचुएशन काफी गंभीर है। जो शांति वार्ता थी वो तो एक तरह से ठप हो गई है। रूस ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है और अब एक बड़े मिलिट्री एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। ये एक सोची समझी साजिश थी या एक बनाया हुआ संकट? क्या ये यूक्रेन की तरफ से एक खराब डील से बचने की एक